तो यह चाणक्य नीति का 10वां अध्याय है। चाणक्य अपनी 10वें अध्याय में कहते हैं, धन से हीन मनुष्य दीनहीन नहीं होता अगर वह विद्या से युक्त है तो, परंतु जिस मनुष्य के पास विद्या रूपी रत्न नहीं है वह सभी चीजों धन ऐसो आराम में हो तो भी वह दीनहीन ही होता है। भली प्रकार आंख से देखकर मनुष्य को आगे कदम रखना चाहिए, कपड़े से छानकर जल पीना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कोई भी बात कहने पर पहले सोच समझकर ही कहनी चाहिए और कार्य भी सोच समझकर ही करना चाहिए। यदि आपको सुख की इच्छा है तो विद्या अध्ययन का विचार ही छोड़ दें, क्योंकि अगर आप विद्या चाहते हैं तो सुख नहीं, और सुख चाहते हैं तो विद्या नहीं पा सकते। विद्या पाने के लिए थोड़ा परिश्रम और दुख तो करना ही पड़ता है, और यदि विद्यार्थी विद्या सीखने की इच्छा रखता है तो उसे सुख और आराम का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्त नहीं हो सकती और जो विद्या प्राप्त करना चाहता है उसे सुख प्राप्त नहीं हो सकती। हाँ, विद्या प्राप्त करने के बाद सुख और धन दोनों ही प्राप्त हो सकते हैं। कभी अपनी कल्पना से क्या नहीं देख सकता, अर्थात सभी कुछ देख सकते हैं, और स्त्रियां क्या नहीं कर सकती, वह सभी प्रकार की मनमानी कर सकती हैं। नशे में चूर व्यक्ति क्या नहीं बोल सकता, उसे तो कुछ पता ही नहीं होता क्या बोल रहा हूँ, बोलते जाएगा बिना डर के, अर्थात कुछ भी बोल सकता है। और कौवा क्या नहीं खा सकता है। यहाँ आचार्य चाणक्य ने कवि शब्द का प्रयोग ऋषि और कवि दोनों अर्थों में किया है। कहा जाता है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और ऋषि उसे कहते हैं जो मंत्रों का साक्षात्कार करके ऋषियों मंत्र दृष्टा हो जाता है। स्त्रियां अपने दुस्साहस के कारण ऐसे कार्य कर सकती हैं जिन्हें करने में पूर्व पुरुष कई बार सोचेगा। नशे में चूर व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, बता देता है, उस समय उसे भले बुरे का ज्ञान ही नहीं होता। भाग्य की महिमा हम अपरंपार है, क्योंकि वह निर्धन अर्थात भिखारी को पल में राजा बना सकता है और राजा को कंगाल। इसी तरह भाग्य के ही कारण धनवान व्यक्ति निर्धन बन जाता है और निर्धन धनवान। मांगने वाला लोभी मनुष्य का शत्रु होता है। मूर्खों का शत्रु उन्हें सदुपदेश देने वाला होता है। व्यभिचारिणी स्त्रियों का शत्रु पति ही होता है, और चोरों का शत्रु चंद्रमा, क्योंकि जब चोर रात्रि में चोरी करने जाता है तो चंद्रमा उदय के कारण वो पकड़ा जा सकता है, ऐसी अधिक संभावना होती है। जिन मनुष्यों के पास ना विद्या है, ना ही जिन्होंने किसी प्रकार का तप किया है, जिनमें ना दान देने की प्रवृत्ति है, ना ज्ञान है, दया और नम्रता आदि भी नहीं है, गुण और धर्माचरण की भावना नहीं है, ऐसे मनुष्य पशु के रूप में इस संसार में विचरते हैं। धर्म ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है, बाकी और तो नहीं। यदि धर्म नहीं है तो वह मनुष्य होकर भी पशु से भी बेहतर बन जाता है। जिन व्यक्तियों में किसी प्रकार की भीतरी योग्यता नहीं, अर्थात जो अंदर से खोखले हैं, बुद्धिहीन हैं, ऐसे व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का उपदेश देना उसी प्रकार व्यर्थ होता है जिस प्रकार मलयाचल पर्वत से आने वाले सुगंधित हवा के झोंकों को बांस से स्पर्श। जिस व्यक्ति में किसी प्रकार की भीतरी योग्यता नहीं, जिसका हृदय साफ नहीं, उसमें बुरे विचार भरे हैं, उसे किसी भी प्रकार का उपदेश देना व्यर्थ है। उस पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा होना उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे चंदन वन से आने वाली सुगंधित वायु के स्पर्श से बांस में ना तो सुगंध ही आती है और ना ही वह चंदन बन पाता है। जिस व्यक्ति के पास अपनी बुद्धि नहीं, शास्त्र का उसका क्या कर सकेगा। आँखों से रहित जो दर्पण का कोई लाभ नहीं हो सकता। आचार्य का यह कथन संकेत कर रहा है कि केवल बाहरी साधनों से कोई ज्ञानवान नहीं बन सकता। मनुष्य के भीतर निहित संस्कारों को ही बाहरी साधनों से उभारा और निखारा जा सकता है। खेत में बीज ही ना हो तो खाद आदि देने से फसल नहीं उगती। कभी कभी तो उल्टा ही होता है। इच्छित फसल को पाने के लिए किए गए उर्वरकों के प्रयोग से ऐसी हानिकारक फसल लहराने लगती है जिसकी किसी ने भी कल्पना ना की हो। इस संसार में ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे दुर्जन व्यक्ति को सज्जन बनाया जा सके। बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार
गूदा को चाहे सैकड़ों प्रकार से और सैकड़ों बार धोया जाए फिर भी वह श्रेष्ठ अंग नहीं बन सकती। जो मनुष्य अपनी आत्मा से द्वेष रखता है वह स्वयं को नष्ट कर लेता है। दूसरों से द्वेष रखने से धन नष्ट हो जाता है। राजा से बैर भाव रखने से मनुष्य अपना नाश करता है और ब्राह्मणों से द्वेष रखने से कुल का नाश होता है। ब्राह्मणों से द्वेष अर्थात ज्ञानी जन और विद्वानों से द्वेष रखना। भले ही मनुष्य सिंह और बाघ आदि हिंसक जानवरों से युक्त वन में निवास करे, किसी पेड़ पर अपना घर बना ले, वृक्षों के पत्ते और फल खाकर तथा पानी पीकर गुजारा कर ले, तिनकों की सैया पर सो ले, फटे पुराने वृक्षों की छाल के कपड़े पहन ले, परंतु अपने भाई बंधुओं में धन से रहित अर्थात दरिद्र बनकर जीवन ना बिताए। यहाँ इस बात पर भली प्रकार स्पष्ट होती है कि निर्धनता एक प्रकार का अभिशाप है। चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति अन्य सभी प्रकार के कष्ट सहन कर सकता है, परंतु निर्धनता के कारण अपने सगे संबंधियों द्वारा किए जाने वाले अपमान को सहन नहीं कर सकता। निर्धनता को कौन अपनाता है? निर्धन जो है उसे सभी अपहेलित करते हैं। आज के जीवन शैली में आप देख ही सकते हैं गरीबों और निर्धनों का क्या हाल है। ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है और संध्या अर्थात प्रभु की उपासना और आराधना उसकी जड़ है। वेद की शाखाएं हैं और धर्म कर्म उसके पत्ते हैं। इसलिए यत्नपूर्वक जड़ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जड़ के नष्ट हो जाने पर ना शाखाएं रहेंगी ना ही पत्ते। ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है। ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी विद्वान जन जो इस समाज में विकास के कार्य करते हैं। प्रातः और साम्य दो कालों के बीच में जो समय पड़ता है उसे संधि वेला कहते हैं। उस समय ब्राह्मण प्रभु की पूजा व उपासना करता है। यह उसका आवश्यक कर्म है। यह ब्राह्मण रूपी वृक्ष के फलने फूलने की जड़ें हैं अथवा आधार है। वेद का ज्ञान उस वृक्ष की शाखाएं हैं। उसके धर्मानुकूल अच्छे कार्य उसके पत्ते के समान हैं। इसलिए यत्नपूर्वक उस वृक्ष के मूल की रक्षा करनी चाहिए। मूल की रक्षा से ही वृक्ष फलता फूलता है। यदि जड़ ही नष्ट हो जाएगी तो वृक्ष कैसे बचेगा? आचार्य यहाँ कहते हैं कि प्रत्येक ब्राह्मण को संध्या करनी चाहिए, इसी से वह ब्रह्म काल को प्राप्त करता है। कमल देवी अर्थात लक्ष्मी जिसकी माता है और सर्वव्यापक श्री विष्णु जिसके पिता हैं, प्रभु के भक्त जिसके भाई बंधु हैं, ऐसे पुरुष के लिए तीनों लोग अपने ही देश के समान है। रात्रि के समय अनेक रंग रूप वाले पंछी एक वृक्ष पर आकर बैठते हैं। प्रातःकाल के समय वे सभी दसों दिशाओं में उड़ जाते हैं। ऐसे में क्या शोक करना। इस संसार रूपी परिवार में अनेक बंधु बांधव और रिश्तेदार उसी तरह आकर मिलते हैं जिस प्रकार साम्य काल होते ही अनेक तरह के पंछी बसेरा लेने के लिए एक पण पर आग बैठते हैं और समय आने पर अर्थात सूर्योदय होने पर विभिन्न दिशाओं में उड़ चलते हैं। इसी प्रकार एक परिवार में इकट्ठे हुए बंधु बांधव भी समय आने पर बिछुड़ जाते हैं। इसीलिए उनके संबंध में किसी प्रकार का शोक करना उचित नहीं है। जिसके पास बुद्धि अर्थात ज्ञान है उसके पास ही बल है। बुद्धिहीन व्यक्ति के पास बल कहाँ? जंगल में अपनी शक्ति के मद में मस्त सिंह को एक खरगोश ने मार डाला, यह इसी का प्रमाण है। आपने पंचतंत्र कहानी में सुना ही होगा। पंचतंत्र में इस कथा का उल्लेख है जिसमें छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धि के बल से बलवान सिंह को भी मरने को विवश कर दिया। बुद्धिमान व्यक्ति अपने बल का तो सही उपयोग करता ही है, वह दूसरे के बल को भी अपने अनुसार प्रयोग करने में सफल हो जाता है। यदि भगवान विष्णु को सारे संसार का पालन पोषण करने वाला कहा गया है तो मुझे इस जीवन में किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यदि भगवान विष्णु ना होते तो गर्भ में स्थित बालक के जीवन के लिए माता के स्तनों में दूध कहाँ से आता? बार बार इस तरह का विचार करके हे तीनों लोगों की सेवा में मैं आपके चरण कमलों की सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। भाव यह है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही सबका भरण पोषण करते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य को किस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो बालक गर्भ में है उसके पालन पोषण के लिए माता के स्तनों में दूध पहले ही उत्पन्न हो जाता है। यदि ऐसा है तो चिंता किस बात की? हाँ, परमेश्वर का स्मरण करते हुए उसके प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव अवश्य प्रकट करना चाहिए। संस्कृत के अतिरिक्त मैं दूसरी भाषाओं का भी लोभी हूँ। जैसे स्वर्ग में विद्यमान देवताओं को अमृत की प्राप्ति के बाद भी स्वर्ग की
अप्सराओं के होठों के रस का पान करने में रुचि रहती है। चाणक्य ने इस श्लोक में संस्कृत भाषा का विशेष आदर करते हुए यह संकेत दिया है कि अन्य भाषाओं को भी सीखना चाहिए। उनका मानना है कि यद्यपि संस्कृत में समस्त रसों का स्वाद है, लेकिन अन्य भाषाओं का स्वाद भी विद्वान को चखना चाहिए, क्योंकि उनका भी अपना एक स्वाद है। उनमें तत्संबंधी संस्कृत और चिंतन की झलक और खुशबू मिलती है। अन्न से 10 गुण अधिक शक्ति उसके आटे में है। आटे से 10 गुणा अधिक शक्ति दूध में है। दूध से 8 गुणा अधिक शक्ति मांस में है और मांस से 10 गुणा अधिक शक्ति घी में है। साग खाने से रोग बढ़ते हैं। दूध से शरीर मोटा होता है। घी से वीर्य की वृद्धि होती है और मांस से मांस बढ़ता है। साग से रोग बढ़ना संकेत करता है कि अधिकांश लोग उसे भली प्रकार धोकर प्रयोग में नहीं लाते, इसीलिए निरंतर उसका सेवन करने से रोग की वृद्धि होती है। दूध से शरीर बढ़ता है। बालक को और किशोरों को दूध का सेवन करना चाहिए। घी का अधिक सेवन करने से वीर्य की वृद्धि होती है। कम मात्रा से ज़्यादा ऊर्जा। मांस खाने से शरीर का मांस बढ़ता है। मोटापे में पीड़ित व्यक्ति को इसके सेवन से बचना चाहिए। इस प्रकार चाणक्य के अनुसार घी इन सब वस्तुओं में श्रेष्ठ माना गया है, जिससे बल, वीर और बुद्धि तथा मांस की वृद्धि होती है। अर्थात सबसे अच्छा आहार घी है। वास्तव में अगर वैज्ञानिक रिसर्चों को भी देखा जाए तो मांस खाने से हमारी शरीर में रोग ही बढ़ता है। शाकाहारी भोजन से कुछ भी रोग नहीं बढ़ता, बल्कि फायदा ही अधिक होता है। दोस्तों, चाणक्य नीति के 11वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। चाणक्य अपने 11वें अध्याय में कहते हैं, जो दूसरों के कार्य को बिगाड़ता है ढोंगी है, अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने में लगा रहता है, दूसरों को धोखा देता है, सबसे द्वेष करता है, दिखने में अत्यंत नम्र और अंदर से पैनी छुरी के समान है, ऐसे ब्राह्मण को बिलावा समझना चाहिए। दान देने की इच्छा, मधुर भाषण, धैर्य और उचित अथवा अनुचित का ज्ञान, ये 4 मनुष्य गुण के सहज स्वभाव से ही होते हैं। अभ्यास से इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। सहज का अर्थ है साथ में उत्पन्न, अर्थात जन्म के साथ। व्यवहार में इसे कहते हैं खून में होना। इन गुणों में विकास किया जा सकता है, लेकिन इन्हें अभ्यास के द्वारा पैदा नहीं किया जा सकता। अगर इन्हें आज की भाषा में कहें तो ये गुण आनुवंशिक हैं, जीन्स में हैं। परिवेश इन्हें विकसित कर सकता है, बस इन्हें थोड़ा बहुत तराश सकता है। वातावरण, सहज और अभ्यास द्वारा प्राप्त गुणों में अंतर होता है। सहज गुण नष्ट नहीं होते, जबकि अभ्यास द्वारा जिन्हें प्राप्त किया जाता है, अनभ्यास द्वारा वे समाप्त हो जाते हैं। हाँ, ऐसा देखने में आया है कि कभी कभी सहज गुण उचित वातावरण न मिलने के कारण सामने नहीं आ पाते हैं। जो मनुष्य अपने समुदाय के लोगों को छोड़कर दूसरे के समुदाय का सहारा लेता है, वह उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे दूसरों के धर्म का आश्रय लेने वाला राजा। हाथी लंबे चौड़े शरीर वाला होता है, परंतु उसे बहुत छोटे से अंकुश द्वारा बस में किया जाता है। दीपक जलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, तो क्या अंधकार दीपक के आकार का होता है? हथौड़े की चोट करने से बड़े बड़े पर्वत गिर जाते हैं, तो क्या पर्वत का आकार हथौड़े से छोटा होता है? प्रत्येक वस्तु अपने तेज के कारण ही बलवान होती है। लंबा चौड़ा शरीर कोई मायने नहीं रखता। लोग ऐसा मानते हैं कि कलयुग के 10,000 वर्ष समाप्त होने के बाद परमात्मा पृथ्वी का त्याग कर देते हैं। उससे आधे अर्थात 5 वर्ष समाप्त होने पर गंगा का जल पृथ्वी को छोड़ देता है और उसके आधे वर्ष समाप्त होने पर गांव का देवता गांव छोड़कर चला जाता है। कुछ लोगों ने इसका अर्थ इस प्रकार भी किया है कि जब कलयुग की समाप्ति में 10,000 वर्ष रह जाएंगे, तब भगवान इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। 5,000 वर्ष शेष रहने तक गंगा का जल समाप्त हो जाएगा और 2,500 वर्ष शेष रहने तक गांव देवता छोड़कर चले जाएंगे। कुछ लोग का ऐसा विचार है कि कलयुग में अधर्म बढ़ जाने से इस प्रकार की स्थिति पैदा होगी। जिस व्यक्ति की घर में अधिक आसक्ति है, घर में अधिक मोह लगाव है, उसे विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो लोग मांस खाते हैं उनमें दया नहीं, जो धन के लोभी होते हैं उनमें सत्य नहीं होता है। दुराचारी, व्यभिचारी और भोग विलास में लगे रहने वाला
मनुष्य में पवित्रता का अभाव रहता ही है। जिस प्रकार नीम के वृक्ष को दूध और घी से सींचने पर भी उसमें मिठास पैदा नहीं होती, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति अनेक प्रकार से समझाने बुझाने पर भी सज्जन नहीं हो सकता। जिस दुष्ट का अंतःकरण कामवासना आदि मलों से भरा हुआ है, ऐसा मनुष्य यदि सैकड़ों बार भी तीर्थ स्नान करे तो भी पवित्र नहीं हो सकता। बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार शराब रखने का बर्तन आग पर जलाने से भी शुद्ध नहीं हो सकता। जिसे किसी के गुणों की श्रेष्ठता का ज्ञान नहीं, वह सदा उसकी निंदा करता रहता है। उसके ऐसा करने से किसी के आश्चर्य नहीं होता। जैसे भीलनी हाथी के मस्तक में उत्पन्न होने वाली गजमुक्त का छोड़कर कुंगुचियों की माला ही धारण करती है। जो व्यक्ति पूरे वर्ष तक मौन रहकर चुपचाप भोजन करता है, वह 1 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग में आदर सम्मान प्राप्त करता है। अर्थ यहाँ है कि जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करते हुए सदाचार पूर्वक श्रम करता है और जो कुछ भी अर्जित करता है उसे संतुष्ट रहता है, उससे सभी देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। अर्थात उसे किसी प्रकार के कष्टों का मुख नहीं देखना पड़ता, उसका सभी जगह सम्मान होता है। यहाँ मौन का अर्थ प्राप्त की सहज स्वीकृति है, चुप रहना नहीं। विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि वह काम, क्रोध, लोभ, स्वादिष्ट पदार्थों की इच्छा, श्रृंगार, खेल, तमाशे, अधिक सोना और चापलूसी करना आदि इन 8 बातों का त्याग कर दे। जो बिना खेती की हुई भूमि से उत्पन्न होने वाले फल और कंदमूल आदि को खाकर निर्वाह करते हैं और सदा जंगल में रहकर ही प्रसन्न रहता है और जो प्रतिदिन श्रद्धा करता है, ऐसा ब्राह्मण ऋषि कहलाता है। एक समय भोजन करने से जो संतुष्ट है, जो नित्य अपने कर्तव्यों को पूरा करता है, स्त्री का संग ऋतुकाल में केवल संतान प्राप्ति के लिए ही करता है, उपभोग के लिए नहीं, ऐसे ब्राह्मण को ही द्विज कहा जाता है। चाणक्य ने प्रत्येक वर्ण के लोगों का कर्तव्य बताने का प्रयत्न किया। यदि प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति अपने कर्तव्यों का भली प्रकार पालन करता रहे तो देश में शांति और सुख बना रहे। जब लोग अपना कर्तव्य भूलकर गलत आचरण करने लगते हैं, अनधिकार चेष्टा करते हैं, तो दुराचार के साथ साथ समाज में अशांति भी फैलती है। सदा सांसारिक कार्यों में संलग्न पशुओं के पालक, व्यापार और खेती आदि करने वाले ब्राह्मण को वैश्य कहा जाता है। जो ब्राह्मण वृक्षों की लाख, तिल, नील कपड़े आदि रंगने का रंग, शहद, घी, शराब, मांस आदि चीज़ों का व्यापार करता है, उसे शूद्र कहते हैं। यहाँ स्पष्ट है कि चाणक्य जन्म से किसी को उच्च कुल का अथवा ब्राह्मण नहीं कहते, वे कर्म के अनुसार ही उन्हें विभाजन करते हैं। जो मनुष्य के कार्य को बिगाड़ता है, ढोंगी है, अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने में लगा रहता है, दूसरों को धोखा देता है, सबसे द्वेष करता है, ऊपर से देखने में अत्यंत नम्र और अंदर से पैनी छुरी के समान है, ऐसे ब्राह्मण को बिलावा कहा जाता है। जो ब्राह्मण पानी के स्थानों, बावड़ी, कुआं, तालाब, बाग बगीचों और मंदिर में तोड़फोड़ करने में किसी प्रकार का भाव भय नहीं रखता, उन्हें मलिच्छ में लिया जाता है और मलिच्छ कहा भी जा सकता है। जो देवताओं और गुरु के धन को चुरा लेता है, दूसरों की स्त्रियों के साथ सहवास करता है, जो सभी तरह के प्राणियों के साथ अपना जीवन गुजार लेता है, उस ब्राह्मण को चांडाल कहा जाता है। शहद का संग्रह करने में आदर्श मधुमक्खियों को भी पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि शहद का दान ना करने से शहद नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार कुछ लोग धन का दान नहीं करते और जब वह नष्ट होने लगता है तो पश्चाताप करते हैं, जबकि कुछ लोग अपने धन का दान रूप से उचित तरीके से दान करते हैं। राजा बलि, कर्ण और विक्रमादित्य दान करने के कारण ही आज तक समाज में सम्मान के पात्र हैं। आचार्य चाणक्य ने यहाँ दान का महात्म्य बताया है। आम लोगों की धारणा है कि दान देकर वे लोगों पर उपकार करते हैं। यह प्रथम दृष्टि में सही भी है, लेकिन यथार्थ इससे हटकर है। यदि दान ना किया जाए तो क्या होगा? आचार्य के अनुसार इसका उत्तर है धन का विनाश। त्याग से दी गई वस्तु
नष्ट नहीं होती बल्कि बढ़ती है, जबकि संकोच से वह सड़ गल जाती है, नष्ट हो जाता है। इस नियम के अनुसार दान द्वारा दानकर्ता अपने धन की वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। इतना ही नहीं, ऐसा करने के उसके यश में भी वृद्धि होती है। इससे श्रेष्ठ सौदा और क्या हो सकता है। दान को अक्सर लोग धन से जोड़कर देखते हैं, वास्तविकता ऐसी नहीं है। अन्न का दान, विद्या दान, स्वास्थ्य दान आदि अन्य भी दान के रूप में सज्जन व्यक्तियों का धन सदा दान करने के लिए ही होता है। वे कभी उसका संचय नहीं करते, क्योंकि दान करने के कारण ही दानवीर कर्ण, महाराज बलि और विक्रमादित्य का यश आज ही संसार में फैला हुआ है। चाणक्य ने वर्णों के अनुसार कर्मों की व्याख्या की है और यह स्पष्ट किया है कि व्यक्ति जो अपने कुछ गुणों के कारण ही सदा याद किया जाता है। दोस्तों, चाणक्य नीति का यह 12वां अध्याय है। चाणक्य अपने 12वें अध्याय में कहते हैं, सज्जनों के सत्संग से दुर्जन मनुष्य भी सज्जन हो जाता है, परंतु सज्जन पुरुषों में दुष्टों की संगति से दुष्टता वैसे ही नहीं आती जैसे फूल से उत्पन्न होने वाली सुगंध मिट्टी में तो आ जाती है, परंतु मिट्टी की सुगंध फूल में नहीं आती। इसका अर्थ यह है कि जिसका जो स्वाभाविक एवं वास्तविक स्वभाव है उसमें परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ऐसा स्वभाव जो परिवर्तनशील नहीं है श्रेष्ठ माना जाता है। दुष्ट का सज्जन के संग से सज्जन बन जाना और दुष्ट के संग से सज्जन का सज्जन ही बने रहना इस बात की पुष्टि करता है कि सज्जनता मनुष्य का सच्चा स्वभाव है। उसी का घर सुखी हो सकता है जिसके पुत्र और पुत्रियां अच्छी बुद्धि से युक्त हों, जिसकी पत्नी मृदु भाषणी हो, जिसके पास परिश्रम हो, ईमानदारी से पैदा किया हुआ धन हो, अच्छे मित्र हों, अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और अनुराग हो, नौकर चाकर आज्ञा का पालन करने वाले हों, जिस घर में अतिथियों का आदर सम्मान होता है, कल्याणकारी परमेश्वर की उपासना होती है, घर में प्रतिदिन अच्छे मीठे भोजन और मधुर पेयों की व्यवस्था होती है, सदा सज्जनों पुरुषों का संग अथवा संगति करने का अवसर मिलता है, ऐसे गृहस्थ आश्रम धन्य है, प्रशंसा के योग्य हैं। आदर्श गृहस्थ का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इस ओर आचार्य ने इस बात से स्पष्ट रूप पर इशारा किया है। दयालु और करुणा से युक्त मनुष्य दुखी ब्राह्मणों को श्रद्धा से जो कुछ भी दान देता है, हे राजन, वह दान देने वाले को उतना ही प्राप्त नहीं होता है, प्रभु की कृपा से उसमें काफ़ी वृद्धि होती है और वह दान देने वाला को भली प्रकार मिलता है। कबीर आदि अनेकों संतों ने इस बात की पुष्टि की है कि दान दिए धन ना घटे, अर्थात दान करने से धन देने वाले के धन में कमी नहीं आती बल्कि उसमें पुण्य के रूप में वृद्धि ही होती है। अपने बंधु बांधवों के साथ वही व्यक्ति सुखी रह सकता है जो उसके साथ सज्जनता और नम्रता का व्यवहार करता है, दूसरे लोगों पर दया और दुर्जनों के प्रति भी उनके अनुकूल व्यवहार करता है। सज्जन लोगों के से जो प्रेम रखता है, दुष्टों के प्रति जो कठोर होता है और विद्वानों के साथ सरलता से पेश आता है, जो शक्तिशाली लोगों के साथ सूरवीरता और पराक्रम से काम लेता है, गुरु माता पिता और आचार्य के प्रति जो सहनशीलता पूर्ण व्यवहार रखता है तथा स्त्रियों के प्रति अधिक विश्वास न करके उनके प्रति चतुराईपूर्ण व्यवहार करता है, वही कुशलता पूर्वक इस संसार में रह सकता है। जिसके दोनों हाथ कभी दान आदि कार्य में नहीं लगे, अर्थात जिसने जीवन में कभी दान न दिया हो, कानों से वेद आदि शास्त्रों का श्रवण नहीं किया, अर्थात उसने द्वेष रखता है, अपने दोनों नेत्रों से सज्जन पुरुषों के दर्शन नहीं किए, पैरों से तीर्थ यात्रा नहीं की, माता पिता तथा आचार्यों की सेवा के लिए जो उनके पास कभी नहीं गया, जिसने अन्याय से धन इकट्ठा करके अपनी आजीविका चलाई, इतने पर भी जो आदमी अभिमान से सिर ऊंचा उठाकर चलता है, ऐसे व्यक्ति के लिए चाणक्य कहते हैं कि हे गीदड़ के समान नीच मनुष्य, तू तो नीच लोगों से भी नीच है, तू अत्यंत निंदनीय है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस नीच शरीर को त्याग दे, अर्थात तेरे इस प्रकार के जीवन से तेरा मर जाना ही उत्तम है। यदि कारील नामक पौधे पर पत्ते नहीं निकलते तो इसमें बसंत ऋतु का क्या दोष है? यदि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता तो इसमें सूर्य का क्या दोष है? यदि चातक की चोंच में वर्षा का पानी नहीं टिकता तो इसमें बादल का क्या दोष है? संसार को बनाने वाले ब्रह्म ने मनुष्य के भाग्य में जो कुछ लिख दिया है उसे कोई भी मिटा नहीं सकता, वह उसे अवश्य भोगना पड़ता है।
चाणक्य यहाँ कहते हैं कि जिसके भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन आचार्य भाग्यवादी भी नहीं है, वह कर्म करने के लिए भी प्रेरित करते हैं, क्योंकि कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। सज्जन पुरुष के दर्शन से पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि साधु पुरुष अपने आप में साक्षात तीर्थ स्वरूप होते हैं। तीर्थ तो अपने समय के अनुसार ही फल देता है, परंतु साधुओं का संग करने से जल्दी ही मन की आशाएं पूर्ण हो जाती है। कोई राही अथवा यात्री किसी नगर में पहुंचकर किसी ब्राह्मण से पूछता है कि हे ब्राह्मण, मुझे बताओ कि इस नगर में कौन सबसे अधिक महान है। उस ब्राह्मण ने उत्तर दिया, ताड़ के वृक्ष का झुंड। यात्री ने फिर प्रश्न किया कि इस नगर में दाता कौन है। उसे उत्तर मिला, धोबी ही यहाँ का सबसे बड़ा दाता है, जो प्रातःकाल सब कपड़े धोने अथवा रगने के लिए ले जाता है और साम्य काल के समय लौटा देता है। यात्री ने फिर पूछा कि इस नगर में चतुर व्यक्ति कौन है। तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि इस नगर के सभी व्यक्ति दूसरों का धन और उनकी स्त्री का हरण करने में चतुर हैं। यात्री ने फिर पूछा कि ऐसी अवस्था में तुम्हारा जीवन यहाँ कैसे बीतता है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं विष में पैदा होने वाले कीड़े के समान हूँ, जो उसी में उत्पन्न होता है लेकिन फिर भी विष के प्रभाव से मुक्त रहता है। विष का उस पर कोई असर नहीं होता। मैं उसी प्रकार इन लोगों के साथ अपना जीवन बिता रहा हूँ। जिन घरों में ब्राह्मणों के पांव धोने वाले जल से कीचड़ ना हुआ हो, जहाँ वेद आदि शास्त्रों के पाठ ना होते हो, जिसमें स्वाहा और स्वाधा इन शब्दों का उच्चारण ना होता हो, वह घर शमशान के समान है। जिन घरों में ब्राह्मणों का आदर सत्कार नहीं होता, जहाँ वेद आदि शास्त्रों की ध्वनि नहीं गूंजती, जिस घर में अग्निहोत्र अर्थात होम आदि शुभ कर्म नहीं होते, उसे शमशान के समान समझना चाहिए। वह घर मुर्दों का निवास स्थान ही माना जाएगा, वहाँ जीवन शक्ति नहीं होती। किसी सांसारिक पुरुष ने किसी संत महात्मा को अत्यंत आनंद की स्थिति में देखकर उनसे उनके बंधु बांधवों के बारे में पूछा, तो संत ने उत्तर दिया, सत्य ही मेरा माता है और ज्ञान मेरा पिता है, धर्म ही मेरा भाई है और दया ही मेरा बहन है, शांति मेरी पत्नी है और क्षमा सहनशीलता मेरे पुत्र हैं। यह 6 ही मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे बंधु बांधव हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। यह शरीर अनित्य है अर्थात नाशवान है। धन संपत्ति भी सदा किसी के पास स्थिर नहीं रहती, मृत्यु सदैव प्रत्येक के पास रहती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धर्माचरण करना चाहिए। मनुष्य जानता है कि जिसने इस संसार में जन्म लिया है वह मरेगा अवश्य। धन भी किसी के पास सदा स्थिर नहीं रहता, सबको इस संसार में एक दिन विदा लेनी है। इसलिए उसका कर्तव्य है कि वह इस संसार में धर्माचरण द्वारा धर्म का संचय करे, क्योंकि धर्म ही मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका साथ देता है। अपने अच्छे आचरण के कारण संसार में उसे याद किया जाता है। अर्थात यदि व्यक्ति मरने के बाद भी जीवित रहना चाहता है तो उसे सदाचरण करनी चाहिए, लोगों के कल्याणकारी कार्य करनी चाहिए, ना कि स्वार्थपूर्ण। किसी ब्राह्मण के लिए भोजन का निमंत्रण मिलना ही उत्सव है। गौओं के लिए ताज़ी नई घास प्राप्त होना ही उत्सव के समान है। पति में उत्साह की वृद्धि होते रहना स्त्रियों के लिए उत्सव के समान है। और मेरे लिए तो श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग ही उत्सव के समान है, ऐसा चाणक्य कहते हैं। जो व्यक्ति दूसरी स्त्रियों को माता के समान देखता है, दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझता है और संसार के सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान देखता है, वास्तव में वही यथार्थ को देखता है। अर्थात हमें दूसरों से वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम दूसरों से इच्छा रखते हैं कि हमें भी वैसा व्यवहार एवं सम्मान मिले। धर्म में निरंतरता लगे रहना, मुख से मीठे वचन बोलना, दान देने में सदैव उत्सुक रहना, मित्र के प्रति कोई भेदभाव ना रखना, गुरु के प्रति नम्रता और अपने हृदय में गंभीरता, अपने आचरण में पवित्रता, गुरु के ग्रहण करने में रुचि, शास्त्रों का विशेष ज्ञान, रूप में सौंदर्य और प्रभु में भक्ति आदि का होना, ये गुण सज्जन पुरुषों में ही दिखाई देते हैं। सबकी कामनाओं की पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष लकड़ी है, सुमेरु एक पर्वत है, चिंताओं को दूर करने वाली मणि चिंतामणि एक पत्थर है, सूर्य भयंकर रूप से प्रचंड किरणों वाला है, चंद्रमा की कलाएं क्षीण होती रहती हैं, समुद्र खरा है, कामदेव का कोई शरीर नहीं, दानशील बलि दैत्य है, कामधेनु अर्थात सबकी इच्छा पूर्ण करने वाली गाय एक पशु है। मैं इन सबको आपके
समान अर्थात आपके बराबर नहीं समझता। हे प्रभु राम, आपकी तुलना किसी के साथ किया जाए अर्थात आप अतुलनीय हैं, आपकी तुलना किसी से नहीं किया जा सकता। व्यक्ति सभी स्थानों से कुछ ना कुछ सीखता है। उसे राजपुत्रों से नम्रता और सुशीलता, विद्वानों से प्रिय वचन बोलना, जुआरियों से मिथ्या भाषण अर्थात सही स्थिति का पता ना लगने देना और स्त्रियों से छल करना सीखना चाहिए। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उपयोगी ना हो, बस उसका सही समय पर सही तरह से उपयोग आना चाहिए। मिथ्या भाषण और छल भी जीवन में उपयोगी होते हैं। इनका उपयोग उन्हीं के प्रति करें जो आपको इनमें उलझाएं। लोहे को लोहे से ही काटा जा सकता है। जो व्यक्ति बिना विचारे और बिना देखे शक्ति से अधिक खर्च करता है, निर्बल होने पर भी जो लड़ाई झगड़े में रुचि रखता है, सभी वर्णों की स्त्रियों से जो संबंध के लिए उतावला रहता है, वह जल्द ही नष्ट हो जाता है। बुद्धिमान मनुष्य को भोजन प्राप्ति के संबंध में चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे केवल धर्म कर्म के संबंध में चिंता करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जन्म के समय ही भोजन का प्रबंध हो जाता है, प्रारब्ध द्वारा दिया जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति खान पान की चिंता किए बिना धर्म कार्य में लगे रहते हैं। कर्तव्यों का निर्वाह करने वाले की इच्छाएं प्रकृति पूरी करती है। आचार्य के इस कथन में उन्हें भाग्यवादी मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। यहाँ आचार्य यह कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्तव्यों की दिशा यदि सही हो तो उसकी कामनाओं की पूर्ति सहज में होने लगती है। कई संतों महापुरुषों का जीवन इस कथन की पुष्टि भी करती है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार निरंतर इकट्ठा करते रहने से धन, विद्या और कर्म की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दुष्ट है वह परिपक्व अवस्था का हो जाने पर भी दुष्ट ही बना रहता है। जैसे इंद्रियाण का फल पक जाने पर भी मीठा नहीं होता, कड़वा ही बना रहता है। यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति आयु के बढ़ने के साथ साथ अपने स्वभाव में भी परिवर्तन कर सके। अधिकांश व्यक्ति जो दुष्ट और दुर्जन होते हैं, अपने जीवन की अंतिम स्थिति तक दुष्ट ही बने रहते हैं। उनके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता। जिस प्रकार इंद्रियाण का नामक फल पूरी तरह पक जाने पर भी कड़वा ही रहता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने स्वभाव को छोड़ने में असमर्थ रहता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चाणक्य नीति के 13वें अध्याय में। दोस्तों, चाणक्य नीति अपने 13वें अध्याय में कहते हैं, जिस प्रकार हजारों गायों में बछड़ा केवल अपनी माँ के ही पास आता है, उसी प्रकार जैसा हम कर्म करते हैं वह कर्म हमारे पीछे पीछे चलता है। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य को यदि एक मुहूर्त अर्थात 48 मिनट का जीवन भी मिले तो उसे उत्तम और पुण्य कार्य करते हुए जीवित रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही जीवन उत्तम है। परंतु इस लोक और परलोक में दुष्ट कर्म करते हुए हजारों वर्ष जीना भी व्यर्थ है। जो बातें बीत चुकी हैं उन पर शोक नहीं करना चाहिए और भविष्य की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान लोग वर्तमान समय के अनुसार कार्य में लगे रहते हैं। व्यक्ति को चाहिए वह बीती हुई बातों पर शोक करने में व्यर्थ समय ना गंवाए। उसे इस बात की भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। अतीत हाथ से निकल चुका है तो भविष्य की केवल कल्पना की जा सकती है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को वर्तमान स्थितियों के अनुरूप अपने काम में लगे रहना चाहिए। इससे बीती कल में हुई भूलों को ठीक किया जा सकता है और आने वाले कल को एक उत्तम आधार दिया जा सकता है। देवता, सज्जन और पिता स्वभाव से संतुष्ट होते हैं, बंधु बांधव अच्छे खान पान से, जबकि पंडित यानी कि विवेकशील मधुर भाषण से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अर्थात यहाँ इस बात की स्पष्टता की गई है कि देवता, सज्जन व्यक्ति और पिता केवल व्यक्ति के स्वभाव को ही देखते हैं। पिता अपने पुत्र के स्वभाव से ही प्रसन्न हो जाता है। अगर पुत्र का स्वभाव अच्छा है तो रिश्तेदार, बंधु बांधव अच्छे खान पान से खुश रहते हैं। अर्थात यदि उनकी खान पान से अच्छी स्वागत किया जाए तो वह प्रसन्न रहते हैं। और विद्वान मीठी बातों से ही प्रसन्न हो जाते हैं, अर्थात सच्ची बातें। इसी बात को कुछ इस तरह भी कहा जा सकता है, देवता, सज्जन और पिता अपने पूजक और संतति से सदा ही संतुष्ट रहते हैं। महात्माओं और सज्जनों का चरित्र बड़ा विचित्र होता है। वह धन को तिनके के समान समझते हैं, परंतु तब उसके भार से वह झुक जाते हैं, अर्थात विनम्र बन जाते हैं जब वह आता है। सज्जन धन को तिनके के समान अर्थात अर्थहीन समझते हैं, परंतु यदि उनके पास धन आ जाए तो वे
और भी नम्र हो जाते हैं, अर्थात धन के आने पर भी उन्हें अभिमान नहीं होता। वह उसी प्रकार झुक जाते हैं जिस प्रकार फलों से लदे हुए वृक्ष की टहनियाँ नम हो जाती हैं। जिसका किसी के प्रति स्नेह अथवा प्रेम होता है, उसी से उसको भय भी होता है। स्नेह अथवा प्रेम ही दुख का आधार है। स्नेह ही सारे दुखों का मूल कारण है। इसीलिए उन स्नेह बंधनों को त्याग कर सुखपूर्वक रहने का प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ यह बात तो नहीं कही गई है कि नफरत करें, पर हाँ, आसक्ति ना बनाए, प्रेम भले ही करें। आने वाले कष्ट को दूर करने के लिए जो पहले से ही तैयार रहता है और जो विपत्ति आने पर उसे दूर करने का उपाय सोच लेता है, ये दोनों प्रकार के व्यक्ति अपने सुख की वृद्धि करते हैं, अर्थात सुखी रहते हैं। तथा जो यह सोचता है कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा, ऐसा व्यक्ति नष्ट हो जाता है। चाणक्य ने कहा है कि संकट आने से पूर्व जो व्यक्ति बचाव का उपाय कर लेता है और जो संकट आने पर तत्काल आत्मरक्षा का उपाय कर लेता है, ये दोनों सुख के जीवन व्यतीत करते हैं। परंतु जो भाग्य के लिखे के अनुसार सोचता है कि देखा जाएगा, वो नष्ट हो जाता है। राजा के धर्मात्मा होने पर प्रजा भी धार्मिक आचरण करती है। राजा के पापी होने पर प्रजा भी पाप में लग जाती है। राजा उदासीन रहता है तो प्रजा भी उदासीन रहने लगती है, क्योंकि प्रजा वैसा ही आचरण करती है जैसी राजा। चाणक्य कहते हैं कि मैं धर्म से रहित अधर्मी व्यक्ति को जीवित रहने पर भी मरे हुए के समान समझता हूँ, जबकि धर्मयुक्त मनुष्य मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। इस बात में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। मृत्यु के बाद धार्मिक व्यक्ति के जीने का अर्थ यह है कि व्यक्ति की कीर्ति, उसका यश, उसके अच्छे कार्यों के कारण अमर रहता है। अधार्मिक व्यक्ति तो केवल जीवित रहता हुआ भी मरे के समान है, क्योंकि ना तो उसे कोई पूछता है और ना ही उसका समाज में कोई सम्मान होता है। जिस मनुष्य के पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में से एक चीज भी नहीं है, उसका जन्म बकरी के गले में लटकते हुए स्तनों के समान निरर्थक होता है। नीच मनुष्य दूसरे व्यक्ति के यश को बढ़ता हुआ देखकर उसकी यश रूपी कीर्ति से जलते हैं, और जब उस पद को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं तब उस व्यक्ति की निंदा करने लगते हैं। मनुष्य अपने विचारों के कारण ही अपने आप को बंधनों में फंसा हुआ मानता है और अपने विचारों के कारण ही अपने आप को बंधनों से मुक्त समझता है। विषय वासना ही मनुष्य के बंधन के कारण है और विषय वासनाओं से मुक्त होकर भी मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। अपने शरीर के अभिमान से नष्ट हो जाने पर, अपने आप को परमात्मा से युक्त जान लेने पर मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ ही उसे समाधि से युक्त समझना चाहिए। मनुष्य की आत्मा और देह दोनों अलग है। जब व्यक्ति को इस बात का ज्ञान हो जाता है तब उसका शरीर संबंधी अभिमान नष्ट हो जाता है। यही उसकी समाधि की अवस्था है। मनुष्य के मन की सभी इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती, क्योंकि वह सभी भाग्य के अधीन है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में संतोष धारण करना चाहिए। जिस प्रकार हजारों गायों में बछड़ा केवल अपनी माँ के ही पास जाता है, उसी प्रकार जो कर्म किया जाता है वह कर्म करने वाले के पीछे पीछे चलता रहता है। बेढंगे काम करने वाले को ना समाज में सुख मिलता है ना ही जंगल में। ऐसे व्यक्ति को समाज में मनुष्य का संसर्ग दुखी करता है, जबकि जंगल में अकेलापन। अव्यवस्थित जीवन वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए हमें व्यवस्थित जीवन बिताना चाहिए। जैसे फावड़े से खोदने पर पृथ्वी से जल प्राप्त होता है, वैसे ही गुरु की सेवा करने वाला विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है। मनुष्य को कर्म के अनुसार ही फल मिलता है और मनुष्य की बुद्धि भी कर्मों के अनुसार ही कार्य करती है। इतने पर भी बुद्धिमान और सज्जन भली भांति सोच विचार कर ही कार्य करते हैं। मनुष्य जिस प्रकार का कर्म करता है उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। गीता में भी कहा गया है कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, उसके फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। लेकिन हाँ, कर्म पहले सही होनी चाहिए। गलत कर्म कर रहे हो तो फल की चिंता होगी ही होगी, लेकिन कर्म अगर सही है तो फल की चिंता ना करें, फल मिलेगा ही। इसीलिए यह और भी आवश्यक हो जाता है कि मनुष्य सोच विचार कर ही कर्म करे। बिना सोचे विचारे कार्य करने से कार्य सिद्धि नहीं होती और फल प्राप्ति की तो आशा ही नहीं की जा सकती।
एक आचार मंत्र देने वाले गुरु की जो वंदना नहीं करता, वह कुत्ते की योनि में 100 बार जन्म लेकर भी फिर चंडाल के घर उत्पन्न होता है। एक अक्षर का अर्थ यहाँ दो प्रकार से हो सकता है। एक अक्षर का ज्ञान देने वाला भी इसका अर्थ किया जा सकता है। शास्त्रों में ओम को एक अक्षर ब्रह्म कहा गया है। इन्हें प्रदान करने वाला ही गुरु है। गुरु का जो आदर नहीं करता वह चंडाल के समान है। शास्त्रों में कृतज्ञता को ऐसा पाप माना गया है कि जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। एक युग के अंत में सुमेरु पर्वत भी अपने स्थान पर स्थित नहीं रहता। कल्प के अंत में समुद्र भी अपनी सीमाएं लांघ कर इस संसार को कष्ट में डाल देता है, परंतु श्रेष्ठ पुरुष अपने हाथ में लिए हुए कार्य को पूरा करने की प्रतिज्ञा से विचलित नहीं होते। यहाँ इसका भाव यह है कि प्रकृति के नियम भले ही बदल जाएं, पर्वत और समुद्र भले ही स्थान अपना छोड़ दें, परंतु सज्जन व्यक्तियों ने जिस किसी कार्य की पूर्ति के लिए वचन दिया है वह अवश्य उसे पूरा करते हैं। वह अपने दिए गए वचन से टलते नहीं, भले ही उन्हें इसके लिए अपने प्राण गंवाने पड़े। राजा दशरथ ने अपने वचनों का निर्वाह करने के लिए ही तो अपने प्राण त्याग दिए थे। वह जानते थे कि राम के बिना जीवित रहना संभव नहीं, फिर भी उन्होंने राम को वन में भेजा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।